तो कहानी शुरू होती है एक बैक स्टोरी से, जहां पर हमें ये बताया जाता है कि खेमरन एक कबीला था जो कि राजपूतों के साथ में रहता था। उन लोगों ने कई सारी फाइट्स में राजपूतों का साथ दिया था और ऐसे ही वो लोग मुगल के अगेंस्ट भी लड़ रहे होते हैं, पर यहाँ पर वो मुगल से हार जाते हैं। और अब क्योंकि राजपूतों का राज नहीं होता है तो वहां से काजर चले जाते हैं। यहाँ पर काजर में एक गांव होता है, लेकिन उस गांव के लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि उनके अकॉर्डिंग खेमरन लोग लो कास्ट के होते हैं। वहाँ पे कास्टवाद होता है और वो लोग उन्हें वहां से भगा देते हैं। वहां से भाग करके वो लोग जंगल में चले जाते हैं और अब इन सबका सरदार, जिसका नाम होता है शमशेरा, वो डकैत बन जाता है। यहाँ पर वो लोग उसी काजर गांव में जा करके वहां के नवाबों को लूट लेते थे, जिन्होंने कभी उन्हें वहां से बाहर निकाला था। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो कि रिच होते हैं, वो इस सारी बातों से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। हाँ, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी होती है, तो वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को 5,000 सोने की मोहरें दे देते हैं और इसके बदले में वो ये कहते हैं कि उन्हें खमेरन लोगों को पकड़ना होगा। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम कर रहा होता है एक दरोगा, जिसका नाम होता है शुद्ध सिंह। वो एक हिंदुस्तानी होता है और काफी ज्यादा घटिया होता है। वो यहाँ पर कंपनी के ऑफिसर्स के साथ में खमेरन लोगों के ऊपर अटैक करता है और जब यहाँ पर शमशेरा उसके सामने खड़ा होता है और शमशेरा के सामने सारे कंपनी के ऑफिसर्स की लाशें बिछी होती है, तब यहाँ पर उसके पास में दरोगा बात करने के लिए आता है। वो यहाँ पर उससे ये बोलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा हैं, कुछ को मार भी दिया तो बाकी आ जाएंगे, पर अगर वो उनकी बातों को मान ले तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वो उसे ये बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसे एक ऑफर दे रही है कि वो लोग उन्हें घर देंगे, अच्छी जिंदगी देंगे, लेकिन बदले में शमशेरा को सरेंडर करना पड़ेगा और उनके साथ में चलना होगा। शमशेरा को यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो लोग अभी तक डकैत थे, अगर उन्हें अच्छी लाइफ मिल जाएगी तो उनके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बड़े हो सकते हैं और इसके लिए वो उनकी बात को मान जाता है। उसे पता होता है कि हो सकता है कि वो लोग धोखा दे, लेकिन इसके बाद भी वो भरोसा करता है और इसके बाद उस सभी लोगों को काजा नाम के किले के अंदर लेकर के जाते हैं। पर यहाँ पर अंदर जा करके उन्हें समझ में आता है कि उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिला है। किले का दरवाजा बंद हो जाता है और इसके बाद उन्हें गर्म पानी से टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पर उन्हें तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक उनके मन के अंदर से आजादी वाली भावना मिट नहीं जाती और धीरे धीरे करके सभी लोग अपना सिर झुका लेते हैं। अब शमशेरा को यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के सामने लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पर वो ये बोलता है कि उसने भरोसा किया और उसे धोखा मिला। तो अब ऑफिसर उसे ये बोलता है कि उसे 5,000 कॉइन्स मिले थे, जिसकी वजह से उसने शमशेरा को पकड़ लिया। अगर वो उन्हें 10,000 सोने की मोहरें ला करके दे देता है तो वो उन सबको छोड़ देंगे। शमशेरा ये बात मान जाता है, पर ये बोलता है कि ये सारी बातें एक पेपर पे लिख करके देनी पड़ेगी ऑफिशियली, क्योंकि अब उसे भरोसा नहीं होता है। वो ऑफिसर भी ये बात मान जाते हैं और लिख करके उसे दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर किले के अंदर बैठे बैठे 10,000 सोने की मोहरें लाना पॉसिबल नहीं होता है। पर यहाँ पर शमशेरा को ये पता होता है कि जिस वक्त ये किला एक राजा का हुआ करता था, उस वक्त उसने यहाँ पर एक सुरंग बनाई थी जो कि सीधे जाकर के एक नदी में खुलती है, और अगर वो उसने सुरंग ढूंढ ली तो उसके बाद वो इजीली लूटपाट करके 10,000 सोने की मोहरें ला सकता है। तो अब यहाँ पर जो सुरंग का रास्ता होता है वो एक बहुत बड़े कुएं के अंदर से जाता है। कुआं बहुत ज्यादा गहरा होता है और शमशेरा बार बार कोशिश करता रहता है कि उसके अंदर बहुत अंदर जा पाए, लेकिन क्योंकि वो पानी के ज्यादा अंदर जा नहीं पाता तो उसे अभी तक सुरंग नहीं मिली होती है। और अब तक यहाँ पर उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट हो गई थी और अब उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे पानी में गहरा जाना है तो उसे और भी ज्यादा ऊंची जगह से छलांग लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए वो सामने बहुत बड़ी सी जो पहाड़ी होती है उसके ऊपर चढ़ने लगता है। उसका प्लान होता है कि वो ऊपर से जंप लगाएगा और सीधे पानी के सबसे लास्ट तक चला जाएगा। पर जब यहाँ पर ऑफिसर ये देखते हैं कि वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है तो उन्हें ये लगता है कि शायद वो भाग रहा है, तो वो लोग उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और अब धीरे धीरे करके उसे लगातार कई सारी गोलियां लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसे रस्सी से एक जगह पे टांग दिया जाता है। यहाँ पर शमशेरा ने अपने राइट हैंड और अपनी वाइफ को पहले से ही बोल दिया होता है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है कि वो पकड़ा जाए तो सबको ये कहना है कि वो अकेले भाग रहा था, वो उन सबको छोड़ करके जा रहा होता है। ऐसा बोलने पर वो लोग सिर्फ शमशेरा को मार देंगे, लेकिन उसके कबीले के बाकी सभी लोग बच जाएंगे। उसकी वाइफ को ऐसा करना तो नहीं होता है, पर उसकी मजबूरी होती है और वो बोल देती है।
अब इसके बाद शुद्ध सिंह सबको पत्थर देता है। वाइफ ना चाहते हुए भी पत्थर हाथ में ले लेती है और पहला पत्थर शमशेरा के ऊपर मार देती है। और इसके बाद तो उसके कबीले का हर इंसान पत्थर उठा लेता है और शमशेरा को पत्थरों से मार मार कर मार दिया जाता है। शमशेरा जो कि हमेशा अपने कबीले का भला चाहता था, एंड में उसे बहुत ही बुरी मौत मिलती है। और अब यहाँ पर 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल बाद हम यहाँ पर शमशेरा के बेटे बल्ली को देखते हैं, जो कि हूबहू शमशेरा की तरह दिखता है, लेकिन सभी लोग उसे भगौड़े का बेटा बोलते हैं। और अभी तक बल्ली को किसी ने भी सच नहीं बताया। उसे नहीं पता है कि उसके पिता कौन है, या फिर सभी लोग उसके पिता को भगौड़ा क्यों बोलते हैं। और ये बातें उसने बचपन से सुनी होती है, तो सुन सुनकर उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को खमेरन नहीं मानता है और वो चाहता है कि उसे ऑफिसर बना दिया जाए। मतलब कि वो ऑफिसर बन के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करना चाहता है, ना कि अपने खमेरन लोगों के बीच में जंगली वाली लाइफ जीना चाहता है। ये सारी उसकी सोच होती है। पर यहाँ पर जो शमशेरा का राइट हैंड था, जिसको सब बाबा बोलते हैं, वो लगातार बल्ली को ट्रेन कर रहा होता है। बल्ली को पता भी नहीं होता है कि उसे किस चीज की ट्रेनिंग मिल रही है, पर रियलिटी में उसे पहाड़ चढ़ने की और पानी में सांस रोकने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। अब यहाँ पर एक दिन किले के अंदर एक प्रोग्राम होता है और वहाँ पर डांस करने के लिए सोना आती है। सोना एक डांसर है जो कि पूरी मंडली के साथ अलग अलग जगह पे, जब भी यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर जाकर के डांस करती है। और बल्ली और सोना एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब यहाँ पर एक दिन बल्ली किले के उस पार्ट में जाता है जहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ पर जाकर के वो एक हवलदार से ये बोलता है कि उसे भी ऑफिसर बनना है। वो हवलदार उसे ये बोलता है कि कल सुबह यहीं पर आ जाना और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बल्ली सुबह सुबह वहां पर पहुंच जाता है और अब इसके बाद दरोगा उससे अलग अलग टाइप की चीजें करवाता है। उससे वो सारी ट्रेनिंग करवाता है जो कि उसके सारे ऑफिसर कर रहे होते हैं। और अब इसके बाद बल्ली जाकर के दरोगा के जूते भी पोंछने लगता है। और अब यहाँ पर दरोगा शुद्ध सिंह उसको ये बोलता है कि ऑफिसर का काम होता है सजा देना, तो अब उसे सजा भी देनी पड़ेगी। और अब वो उसके सामने एक खमेरन बच्चे को ला करके खड़ा कर देता है। बल्ली ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे खमेरन बच्चे को चाबुक से मारने के लिए बोला गया था। और वो ये बोलता है कि उस बच्चे की सजा उससे दे दी जाए। और अब इसके बाद शुद्ध सिंह उसे पत्थर पे लटा करके कई बार चाबुक से मारता है, जिसके बाद उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। जब वो रात में यहाँ पर अकेले बैठा होता है कि तभी उसकी माँ आती है। और अब फाइनली यहाँ पर वो दोनों उसे शमशेरा की पूरी स्टोरी को बताते हैं और अब उसे अपने पिता का सच पता चलता है। और अब इसके बाद अगली सुबह बल्ली उसी पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है जहां से उसे नीचे छलांग लगानी थी। यहाँ पर सभी लोग उसे देख ही रहे होते हैं कि वो जंप भी लगा देता है। वो सीधे पानी के अंदर जाता है और पानी के सबसे अंदर सच में एक सुरंग होती है और वो सुरंग से निकल करके बहते हुए नदी के सहारे बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जब सारे कॉप्स पानी के अंदर ढूंढते हैं तो बाबा यहाँ पर दूसरी लाश को डाल देते हैं और उसका चेहरा बिगाड़ देते हैं। सबको यही लगता है कि वो बल्ली है और सबके लिए अब बल्ली मर चुका है। दूसरी तरफ बल्ली जो कि बेहोश होता है नदी के किनारे, जब उसे होश आता है तो वो एक मैप निकालता है। ये मैप उसे बाबा ने दिया था और बोला था कि इस मैप के सहारे वो एक गांव तक पहुंच जाएगा। उस गांव में एक आदमी है जिसका नाम है दूध सिंह, उसे दूध सिंह से मिलना होगा। बल्ली यहाँ पर एक घोड़ा लेता है और घोड़े के साथ में गांव तक पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे दूध सिंह भी मिल जाता है जो कि एक खमेरन होता है। दूध सिंह उसे ये बोलता है कि शमशेरा को पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है कि शायद उसे धोखा मिले, तो उसने मदद के लिए कुछ खमेरन को पहले ही बाहर छोड़ दिया था और उन्हें ये बोला था कि उन्हें पहचान छुपा करके रखना होगा। और अब यहाँ पर किले के बाहर भी बहुत सारे ऐसे खमेरन हैं जो कि लोगों के बीच में अपना निशान छुपा करके रहते हैं, क्योंकि हर खमेरन के चेहरे पर एक निशान बना होता है। और अब क्योंकि यहाँ पर बल्ली आया है, इसलिए जितने भी खमेरन होते हैं वो सभी लोग जंगल में इकट्ठा होते हैं। ये जंगल की वही जगह होती है जहाँ पर पहले शमशेरा रहता था। यहाँ पर सभी लोग दोबारा से टीम बना लेते हैं और अब से बल्ली उनको लीड करेगा। अब यहाँ से जाता है बल्ली सोना से मिलने के लिए, जहाँ पर वो सोना से भी हेल्प मांगता है। पहले तो सोना बहुत ज्यादा खुश होती है कि बल्ली जिंदा है, क्योंकि उसे भी ऐसी खबर मिली थी कि बल्ली की पानी में डूब करके डेथ हो गई है। और अब यहाँ पर जब सोना ये देखती है कि बल्ली यहाँ पर 4-5 लोगों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसे वो बल्ली की बेवकूफी लगती है, लेकिन इसके बाद भी वो उसकी हेल्प करती है। अब जहाँ जहाँ पर सोना डांस करने के लिए जाती है वहीं पर छिप करके बल्ली और उसकी टीम भी पहुंच जाते हैं और वो लोग वहां पर चोरी कर लेते हैं। वो शादियों में, नवाबों के घरों में, गवर्नमेंट के फंक्शन में, हर जगह पे चोरियां करते हैं और लगातार न्यूज़पेपर में भी उनके बारे में आ रहा होता है। अब बल्ली नया डकैत बन चुका होता है जिसका नाम अभी तक किसी को पता नहीं होता है।
यहाँ पर काफी सारे दूसरे खमेरन भी होते हैं जो डर करके छिप गए होते हैं, पर अब यहाँ पर जब बल्ली फेमस होता है तो वो लोग भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं और बल्ली का ग्रुप लगातार बढ़ता जा रहा होता है। ये सारी बातें दरोगा शुद्ध सिंह को भी पता चलती है, पर उसे पता नहीं होता है कि जो यहाँ पर डकैत बन के घूम रहा है वो बल्ली है। तो अब वो यहाँ पर केस को सॉल्व करने लगता है। वो थोड़ी देर में समझ जाता है कि जहाँ जहाँ पर सोना का डांस होता है वहीं वहीं पर चोरियां होती हैं। तो अब यहाँ पर वो सोना को पकड़ लेता है और उसे पकड़ करके एक जगह पे बांध देता है और इंतजार करता है कि कब यहाँ पर वो डकैत उसे छुड़ाने के लिए आएगा। यहाँ पर सोना को टॉर्चर भी कर रहा होता है कि तभी वहां पर बल्ली आता है। यहाँ पर बल्ली अपनी पूरी टीम के साथ में आता है। जबरदस्त फाइट होती है और इस फाइट में वो दरोगा को घायल भी कर देता है। और अब यहाँ पर बहुत बड़े से दरवाजे के ऊपर लिख करके जाता है शमशेरा। तो मतलब कि अब से यहाँ पर दरोगा को पता चल चुका है कि जो डकैत है वो शमशेरा का बेटा है। और इसके बाद वो सोना को लेकर के निकल जाता है। यहाँ पर जंगल में सोना उससे नाराज होती है तो वो यहाँ पर सोना को मना लेते हैं और इसी बीच में वो लोग शादी भी कर लेते हैं। मतलब भले ही यहाँ पर बल्ली अपने कबीले को बचाने के लिए आया है, उसे अपने कबीले को बचाने के लिए 10,000 सोने की मोहरें चाहिए ताकि वो हर किसी के आजादी को ले सके, पर इसके बाद भी शादी करना जरूरी है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर एक नया ऑफिसर आ गया होता है। पुराने वाले ऑफिसर को हटा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर वो डकैत की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया था। और अब यहाँ पर जो नया ऑफिसर आता है वो अच्छा होता है। मतलब कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर तो होता है लेकिन वो दूसरों की तरह घटिया नहीं होता। यहाँ पर उसे लठमार कंपटीशन का बहुत ज्यादा शौक होता है तो वो ऐसा ही कंपटीशन करवाता है। यहाँ पर जब वो देखता है कि कोई भी बहुत अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा है तो वो खुद आ जाता है मैदान में और ये बोलता है कि अगर कोई इसको चैलेंज कर सकता है तो वो सामने है। यहाँ पर क्योंकि बल्ली को पता था कि नया ऑफिसर आ गया है तो वो जाता है उसी ऑफिसर से मिलने के लिए और वो यहाँ पर सामने से ये बोलता है कि वो उसे चैलेंज करेगा। अब तक यहाँ पर ऑफिसर को पता नहीं होता है कि जिससे वो फाइट करने जा रहा है वही वो डकैत है। और अब यहाँ पर इन दोनों की लठमार फाइट होती है जहाँ पर बात करते करते बल्ली उसे काफी कुछ बोल देता है। वो उसे ये बोलता है कि अगर आपको किसी डकैत के बारे में जानना है तो इसका इतिहास जानिए। इसके साथ में यहाँ पर बल्ली उससे जीत रहा होता है पर फिर भी वो यहाँ पर जानबूझ करके हार जाता है। वो कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं और हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर वो उसी ऑफिसर को एक नोट देता है और वहां से भाग जाता है। शाम को जब वो ऑफिसर खमीरन के बारे में स्टडी करता है तब उसे सब कुछ पता चलता है कि कैसे उनके साथ धोखा किया गया और कैसे उनकी आजादी को छीन लिया गया। यहाँ पर दूसरे ऑफिसर तो ये बोलते हैं कि खमीरन डाकू है, पर यहाँ पर नया ऑफिसर ये बोलता है कि उनकी मजबूरी थी। और अब यहाँ पर बल्ली 10,000 सोने की मोहरें इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो दोबारा से आजादी को जीत सके। अब इन सारी बातों के बीच में यहाँ पे दरोगा आता है और ये बोलता है कि वो शादी करने वाला है क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। तो अब वो तुरंत ही दूसरी शादी करने जा रहा होता है और वो हर किसी को इनवाइट करता है। उसकी शादी की बात को सुनने के बाद वो जो नया ऑफिसर होता है वो उसे चिट को देखता है। उस चिट के ऊपर लिखा होता है कि वो दोबारा मिलेंगे शादी में। ऑफिसर समझ जाता है कि बल्ली अब जाएगा दरोगा की शादी में। दरोगा बोलता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, वो डर के भी ऐसा नहीं करेगा। पर अब यहाँ पर ऑफिसर को भरोसा होता है कि वो दरोगा की शादी में जरूर आएगा और होता भी ऐसा ही है। जिस दिन यहाँ पर दरोगा की शादी होती है उस दिन बल्ली और उसकी टीम मिट्टी से सुरंग बनाते हुए सीधे उसके हवन कुंड के अंदर से निकलते हैं और यहाँ पर हर किसी पे अटैक कर देते हैं। वो सबका सोना लूट करके घोड़े पे बैठ करके निकल जाते हैं। पर अब तक यहाँ पर दरोगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो गन से पीछे से शूट करता है और उनमें से सबसे छोटे वाले लड़के को मार देता है। उसका नाम होता है पीताम्बर, जो कि अभी काफी ज्यादा छोटा होता है और उसकी वहीं पर एक डेथ हो जाती है और सोने के दोनों बैग भी वहीं पर गिर जाते हैं। वो लोग दोबारा से जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पर वो लोग उसकी डेड बॉडी को मिट्टी में दबा देते हैं। और अब इसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कुछ वक्त के लिए सब लोग अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें हर जगह पे ढूंढने लगेगी। साथ में अभी तक उन्होंने जितना भी सोना चुराया होता है वो उसे भी छिपा देते हैं। और अब सोना भी प्रेग्नेंट हो गई है। यहाँ पर सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम करने लगते हैं और दिवाली तक का वेट करते हैं। बल्ली का प्लान होता है कि दिवाली के बाद वो दोबारा से चोरी करेंगे और फाइनल चोरी करके 10,000 मोहरें इकट्ठी कर लेंगे। पर अब यहाँ पर दिवाली के बीच में ही पुलिस हर जगह पे चेकिंग कर रही होती है और धीरे धीरे करके काफी सारे लोगों को पकड़ लेती है। वो इजीली खमेरन लोग को इसलिए पकड़ पा रही होती है क्योंकि हर
खमेरन के चेहरे पर निशान बना होता है। खमेरन लोग उस निशान को छिपा तो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकते, और कैसे न कैसे पता चल ही जा रहा था। अब यहाँ पर काफी सारे लोग मर जाते हैं, तो बचे हुए लोग दोबारा से जंगल में मिलते हैं। यहाँ पर इनमें से वो जो कि पीताम्बर का पिता होता है, वो अब ये बोलता है कि अगर वो इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे, और इसके बाद वो गन तेजी से फायर करता है। असल में उसने दरोगा से पहले ही बात कर ली होती है अपनी जान बचाने के लिए, और उसने ये बोला होता है कि वो सबको पकड़वा देगा लेकिन उसे बचा लिया जाए। अब यहाँ पर दरोगा और ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाते हैं और हर किसी को घेर लेते हैं। सोना को वो लोग जल्दी से एक पेड़ के अंदर छिपा देते हैं और बाकी सभी लोग भागने लगते हैं। इसमें भी 2-4 लोग की डेथ हो जाती है और बल्ली सोना से अलग हो जाता है। सोना जो कि लेबर पेन में होती है, वो पेन में एक बेबी को जन्म भी दे देती है। और दूसरी तरफ वहाँ पर वही खमेरन जो कि अब बागी बन गया है, वो यहाँ पर ये भी बता देता है कि सारा सोना कहाँ पर है। सोना उसी पेड़ के ऊपर होता है जहाँ पर अंदर सोना बैठी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को सारा सोना मिल जाता है, और अब जब यहाँ पर दरोगा ये देखता है कि बल्ली का एक बेटा हो चुका है, तो गुस्से में उसके बच्चे को मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर उसके सामने वो ऑफिसर आ जाता है और बल्ली की वाइफ को और उसके बच्चे को बचा लेता है। अब क्योंकि सारा सोना वापस मिल गया है और डकैत की भी पूरी टीम पकड़ी गई है, तो ये सारी बातें न्यूज में आ जाती हैं। लेकिन ऑफिसर कहीं ना कहीं इस बात से काफी ज्यादा उदास होता है। और दूसरी तरफ बल्ली यहाँ पर सोना को लेकर के परेशान होता है, क्योंकि सोना उसके दुश्मनों की कैद में होती है। वो यहाँ पर फाइनली एक फाइनल हाइस्ट करने के लिए जाता है, जिसके लिए यहाँ पर उसे पहले से ही पता होता है कि पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में क्वीन एलिजाबेथ का ताज हर जगह पे शोकेस किया जा रहा होता है। मतलब हर जगह पे हर किसी को ये दिखाया जा रहा होता है कि उन पर राज करने वाले ये एलिजाबेथ का ताज है। और बल्ली इसी ताज को चुराने के लिए जाता है। जिस ट्रेन से ये ताज जा रहा होता है, वो उस ट्रेन की छत पे चढ़ जाता है और वहां पर ब्लास्ट करता है। इसके बाद वो अंदर जाकर के कई सारे ऑफिसर्स को पीटता है और फाइनली वो ताज को पहन करके वहां से भाग जाता है। जब ये सारी बातें न्यू ऑफिसर्स के ऊपर वाले ऑफिसर को पता चलती है, तो वो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, और तभी वहां पर शमशेरा उसे एक लेटर भेजता है। लेटर पर यह लिखा होता है कि अगर उसे क्वीन का ताज चाहिए तो वो उसके लोगों को आजाद कर दे। और बल्ली उससे इसके बारे में बात करने के लिए किले के सामने आएगा। हाँ, ये वही किला होता है जहाँ पर अंदर उसके सभी लोग बंद होते हैं, और वो बाहर आएगा ऑफिसर से बात करने के लिए। किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं होता है कि बल्ली वापस आएगा, पर सच में यहाँ पर सुबह सुबह वो घोड़े पर आ जाता है। उसके पास में वो ताज होता है और बाकी उसके पीछे 2 लोग और होते हैं जो कि उसके साथ में जिंदा बच गए होते हैं। उसके सामने न्यू ऑफिसर होता है और उसकी पूरी आर्मी होती है। पर अब यहाँ पर कोई इस ऑफिसर को शूट कर देता है। ये सारा प्लान होता है दरोगा शुद्ध सिंह का। वो यहाँ पर उस नए ऑफिसर से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि वो ऑफिसर अच्छा होता है और दरोगा शुद्ध सिंह को खून खराबा बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो वो यहाँ पर ऑफिसर के अगेंस्ट में अपनी पूरी टीम बना लेता है। मतलब कि वो सारे इंडियन जो कि वहाँ पर आर्मी में होते हैं, वो उन सबको अपनी तरफ को कर लेता है, जो कि सारे अंग्रेज ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, सबको मार देते हैं। और अब यहाँ पर अकेला शुद्ध सिंह ही होता है जो कि बल्ली को मारना चाहता है। उसका प्लान ये होता है कि वो इल्जाम लगा देगा कि बल्ली ने न्यू ऑफिसर को मार दिया, और इसके बाद उसने बल्ली को मार दिया। सोना को भी गन पॉइंट पर रखा गया होता है, इसलिए बल्ली कुछ भी कर नहीं पाता। और अब यहाँ पर दरोगा उसकी बहुत ही गंदी तरीके से पिटाई करता है और बल्ली को हर चीज सहनी पड़ती है। अंदर जितने भी खमेरन बंद होते हैं, जब वो यहाँ पर छोटी छोटी सुराखों से ये देखते हैं कि बाहर बल्ली उन्हें बचाने के लिए क्वीन का ताज लेकर के आ गया है और साथ में अब उसकी पिटाई भी चल रही है, तो फाइनली उसके अंदर की हिम्मत जाग जाती है और वो भी यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब तक बाहर बल्ली बुरी तरह से पिट चुका होता है और दरोगा उसे शूट करके मारने वाला होता है कि तभी वहां पर बहुत सारे कौवे अटैक कर देते हैं। हाँ, एक क्रो की आर्मी। ये वाला पार्ट थोड़ा सा इलॉजिकल था और मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि बल्ली हमेशा क्रो को फीड करता था, जिसकी वजह से वो सभी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। और अब यहाँ पर क्रो अटैक के बाद में पीछे वाले जितने भी खमेरन बंद होते हैं, वो सब भी दरवाजा तोड़ करके बाहर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बल्ली दरोगा को बहुत मारता है। एंड में आकर
के वो उसे पत्थर पे डाल के बेल्ट से उसी तरह से मारता है जिस तरह से उसने बल्ली को मारा होता है। इसके बाद वो उसे रस्सी से बांध देता है और दरवाजे पे लटका देता है। वो सभी खमेरन को पत्थर देता है और बिल्कुल उसी तरह से उस ऑफिसर को मार देता है जिस तरह से 25 साल पहले उसने उसके पिता को मारा होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है दोबारा से न्यू ऑफिसर की तरफ जो कि अभी भी जिंदा होता है। उन्हें वहां से बचा करके उनके कुछ ऑफिसर लेकर के निकल गए होते हैं। जब वो यहाँ पर वापस आता है तब ये देखता है कि एक लेटर छोड़ा है जिसमें दिया होता है कि बल्ली ने उसका ताज उसे वापस कर दिया है। सामने ताज रखा होता है और ताज के बदले में बल्ली ने आजादी ले ली होती है। बल्ली के लिए उस ताज का कोई भी मतलब नहीं होता है, जबकि वो ताज कितना ज्यादा महंगा होता है क्योंकि आजादी हर चीज से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। और इसी के साथ हम मूवी के एंड सीन में बल्ली को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर अपने पूरे खमेरन कबीले का नया सरदार होता है और वो सबको लेकर के दोबारा से जंगलों की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है शमशेरा जो कि 2022 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।